को अरबों डॉलर का अफगान खजाना लूटना भारी पड़ रहा है। तखार में चीनी नागरिक की हत्या हो गई है। जानेंगे जिनपिंग को टेंशन कैसे शुरू हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा ने अपने पैरों पर खुद ही मार ली है कुल्हाड़ी और एक नया युद्ध छेड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं एक बड़ी पुरानी कहावत है कि ऐसी बानी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। कनाडा के पीएम बार बार इस चीज को भूल जाते हैं। भारत के मामले में भी इन्होंने यही काम किया और अमेरिका के मामले में भी ये यही काम कर रहे हैं। कनाडा के पीएम ने सबसे पहले तो एक स्पीच दी है। हीरो बनते हुए इन्होंने एक स्पीच दी है। क्या स्पीच दी है? इन्होंने कहा है कि देखिए कनाडा जवाब देगा और कनाडा अच्छे से जवाब देगा, क्योंकि 1 फरवरी से इनके ऊपर लगाया गया है 25% का टैरिफ और कनाडा के लिए शुरुआत हो गई है। अब कनाडा के पीएम ने क्या कह दिया? कनाडा के पीएम ने कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको खुद ही भुगतना पड़ जाएगा। और खुद ही क्या भुगतना पड़ जाएगा? उनका कहना है कि देखो जी, हमारे पास सारे रिसोर्सेस हैं, हमारे पास सब कुछ है, और अगर आप हम पर बैन लगाएंगे तो आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा और फिर आपको जाना पड़ जाएगा रूस के पास, आपको जाना पड़ जाएगा वेनेजुएला के पास, जो आपके लिए विश्वासी नहीं है। ऐसे लोगों के साथ आपको व्यापार करना पड़ जाएगा। ये कहना है कनाडा के पीएम को। हालांकि इसी तरीके का भाषण उन्होंने दिया था और भारत से पंगे लिए थे। अब ये जो यहाँ पर इस तरीके से बोल रहे हैं, ऐसा ही गलती इन्होंने उस समय भी किया और भारत के साथ सीधे पंगा लिया। ये चीजें कहलाती हैं कि आप एक बड़े लेवल पर मैच्योर नेता नहीं हो। आपको कभी भी इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए। आपको चीजों को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि धौंस दिखाने की कोशिश करना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि अब तो यहाँ पर एक्शन होके रहेगा। और जहाँ तक बात रही जिन खनिजों की बात कनाडा कह रहा है, पर ऐसा कहा जा रहा है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप 91वां स्टेट बनाना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा सीन होता है तो फिर वो सारी चीजें तो खुद ब खुद भी आ जाएंगी। और कनाडा ने खुद कितने देशों के साथ संबंधों को ठीक रखा है। बहुत सारी चीजें खुद कनाडा के फेवर में नहीं जा रही हैं। जस्टिन ट्रूडो ने न सिर्फ ये बात कही, बल्कि इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस चीज को पब्लिश कर दिया। और इस चीज को पब्लिश करने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि अब न जाने आगे क्या हो और आगे किस तरीके से रिएक्शन हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो व्यू है वो ये है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस तरीके से हैं कि कब क्या एक्शन ले कहा नहीं जा सकता है, और अब तो पक्का हो गया है कि एक्शन ले ही लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है एक बार फिर से गलती कर दी जस्टिन ट्रूडो ने इस तरह का बयान देकर। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब चाइना एक तरफ बुरी तरीके से फंसा हुआ है और अरबों डॉलर का अफगान खजाना लूटना भारी पड़ रहा है। अभी तो वखान कॉरिडोर को लेकर इनके मन में एक ख्याल आया है कि क्यों नहीं वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया जाए। स्क्रीन पर यूरेशियन टाइम्स का एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें इस बात को कहा जा रहा है कि इनकी नजर में है अफगानिस्तान में सोने से लेकर लिथियम के $1 ट्रिलियन के भंडार पर नजरें गड़ाए बैठे चीन को एक बड़ा झटका लगा है। चीन के एक नागरिक की तखार प्रांत में हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि चीनी नागरिक अफगानिस्तान के एक खदान में काम करता था और वापस तालकान शहर की ओर लौट रहा था। इस दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर हमला कर दिया और गोली मार दी। चीनी नागरिक के साथ एक दुभाषिया और एक अन्य व्यक्ति भी चल रहे थे। ये दोनों भी गोलीबारी के चपेट में आ गए। तालिबानी प्रशासन ने इस दुभाषियों को हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। चीन के लिए पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान से भी टेंशन बढ़ गई है। अफगान मीडिया के मुताबिक अभी तक इस हत्याकांड के
कारणों का पता नहीं चल पाया है। तालिबानी सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। अभी कुछ दिन पहले ही तजाकिस्तान में भी चीनी नागरिकों पर हमला करके एक व्यक्ति को मार डाला गया था। यह अफगानिस्तान से घुसे एक हमलावर ने किया था। इस हमले में 4 चीनी नागरिक घायल हो गए थे। तजाकिस्तान में चीन के नागरिक सोने के एक खान में काम कर रहे थे। इस पूरे ही हिंसाग्रस्त इलाके में अब चीनी नागरिक भी निशाना बनाए जाने लगे हैं, वो भी तब जब चीन ने अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। चीन तजाकिस्तान के अंदर अपना सैन्य अड्डा भी बना रहा है। अमेरिका के अफगानिस्तान से वापसी के बाद चीन ने अपनी धमक बढ़ा दी है। चीन ने अफगानिस्तान के तालिबानी राजदूत को मान्यता दे दी है। यही नहीं, चीन ने अफगानिस्तान के अंदर से तेल निकालना भी शुरू कर दिया है। अब चीन की नजर अफगानिस्तान के हर तरफ भरे पड़े खनिजों पर है, जिसमें लिथियम, सोना जैसे बहुमूल्य खनिज शामिल है। अफगानिस्तान के अंदर $1 ट्रिलियन के खनिज भंडार मौजूद हैं। इसी वजह से चीन अब बड़े पैमाने पर अफगान खदानों में निवेश कर रहा है। आज दुनिया में लिथियम की भारी मांग है और कहा जाता है कि अफगानिस्तान लिथियम का सऊदी अरब बन सकता है। दुनिया में जिस तरह से ईवी, मोबाइल, कंप्यूटर, पावर टूल, बैटरी स्टोरेज बनाने के लिए लिथियम की बहुत मांग है, चीन को ऐसे खनिजों को निकालने, उसे रिफाइन करने में महारत हासिल है। चीन इसलिए भी अफगानिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है जिससे उइगर मुस्लिम विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, जो सिंजियांग प्रांत में सक्रिय है। चीन का ये लालच अब भारी पड़ रहा है और अब उसके नागरिक भी मारे जाने लगे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भी चीन के कई नागरिकों की अब तक हत्या हो चुकी है। खैर, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चाइना एक्टिव तो हो रहा है। चाइना के जो राजदूत हैं वो भी मिल रहे हैं। भारत के साथ जो दोस्ती हो रही है ये इनको धीरे धीरे परेशान कर रही है। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में हवाई हमला करने वाले पाकिस्तान को भारत ने कड़ी फटकार लगाई। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अपनी आंतरिक असफलता को पड़ोसियों पर डालना पाकिस्तान की आदत है। इन सारी चीजों से ये साफ साफ दिखने लगा कि अफगानिस्तान के सपोर्ट में भारत आ गया है और ये चीज अब चाइना को भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। चाइना ने यहाँ पर मुलाकातें की और कोशिश किया कि सारी चीजें यहाँ पर फिर से ठीक हो जाएं, लेकिन चीजें ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि ये एक स्टार्टिंग है। आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चीज आज ही हुई है चाइना के साथ या अफगानिस्तान में भी हुई है। अफ्रीका में भी यही सारी चीजें देखने को मिलती रही है। चाइना के मामले में थोड़ी परिस्थितियां अलग रहती है। चाइनीज वर्कर्स जहां भी जाते हैं वहां पर कई बार ये पकड़े भी जाते हैं कुछ अलग अलग चीजों को लेकर, जिसकी वजह से इनके ऊपर आम लोगों का गुस्सा भी भरा रहता है। लेकिन अफगानिस्तान में अगर ये सारी चीजें होती हैं तो माना जा रहा है कि इस मामले में भारी पड़ सकता है। एक बार फिर से यहाँ पर भी इसी तरीके के हालात खड़े हो सकते हैं जो मुश्किलों को खड़ा कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये लगातार दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और दोस्ती बढ़ाकर चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है, पर ये होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है। वैसे आपको क्या लगता है और क्या कभी इनके बीच में दोस्ती हो सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।